हेलो नमस्कार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कोई भी सिक्योर लोन ले रखा होगा, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या आपने घर खरीदने के लिए लोन ले रखा होगा। किसी न किसी रूप में आपने एक सिक्योर लोन ले रखा होगा जिसकी ईएमआई आप नहीं दे पाए। आपके पास 13/2 का नोटिस आया, आपके पास 13/4 का नोटिस आया, अब आपके पास पोजीशन का भी नोटिस आ चुका है। उस समय मेरे हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि हम अपने ईएमआई को पे कर पाएँ, पर अब हम बैंक से जब बात करने जाते हैं कि सर अब हम ऐसे कंडीशन में हैं कि हम अपनी ईएमआई को पे कर सकते हैं, तो बैंक आपको साफ तौर पे मना कर देता होगा कि नहीं, अब आप ईएमआई पे नहीं कर सकते, अब हम आपके घर को ऑक्शन करेंगे। अगर आप इस ऑक्शन को रोकना चाहते हो तो पूरा पेमेंट लेके आओ, विथ इंटरेस्ट लेके आओ, जो चार्जेस उन्होंने लगा रखे हैं उसको भी लेके आओ। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम अपने ईएमआई को दोबारा से चालू करा सके? इसमें डीएम साहब का बहुत ही अहम रोल होता है। तो डीएम साहब आपको किस तरह से हेल्प करते हैं और डीएम साहब से हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी अपने ईएमआई को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो, अगर बैंक आपको बोल रहा है कि आपको पूरे पैसे देने होंगे, तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपको उतना ही पैसे देना है जो आपकी ईएमआई का एक्चुअल वैल्यू है। क्या प्रोसीजर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और नीलामी कैसे रोकी जाती है इस प्रोसीजर के ऊपर भी पूरी तरह से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिक्योर लोन के बारे में। बहुत सारे लोगों का एक समस्या क्या होता है कि हम लोग जिस तरह से लोन को देखते हैं, हम लोग उसी तरह से पर्सनल लोन को भी देख लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के लोन को भी देख लेते हैं और सिक्योर लोन को भी देख लेते हैं। अगर आप पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं पे कर पा रहे हो तो यहाँ पे बैंक सिर्फ सिविल को इम्पैक्ट कर पाती है, पर अगर आप सिक्योर लोन नहीं पे कर पाते तो यहाँ पे सिविल इम्पैक्ट होता ही है, साथ साथ में आपके प्रॉपर्टी को भी इम्पैक्ट करती है। अगर आप सिक्योर लोन नहीं पे कर पाए, अचानक से बैंक को विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन के आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो बैंक आपको कुछ भी बोलने नहीं जाएगा, एक दिन आपके प्रॉपर्टी को वो नीलाम कर लेगा। और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जब उनके पास पोजीशन का नोटिस आता है तब जाके वो कहीं एडवाइस लेने चले जाते हैं, तब वो किसी से सलाह लेते हैं कि अब हम क्या करें। सबसे पहले समझिए कि जब भी कोई भी सिक्योर लोन आपने ले रखा, अगर आपकी स्थिति नहीं है कि आप पैसे पे कर पा रहे हो, आपके पास कोई भी नोटिस आया, तो सबसे पहले आपके अगल बगल में जो भी एडवोकेट हो, या आप किसी के भी वीडियो देख रहे होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो सरफेसी एक्ट के बारे में बात करते हैं, जो हाउस लोन के बारे में बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन के बारे में बात करते हैं, उनसे एक बार एडवाइस लीजिए। देखिए, चार्जेस थोड़े से होते हैं पर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कीमती होता है जो आपके घर को बचा सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बैंक ने आपको सरफेसी एक्ट का जो नोटिस है वो कब सर्व किया, इसका प्रोसीजर क्या है, इसको समझिए। हम लोग जब भी कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो किसी भी लोन का सरफेसी एक्ट लागू होने के लिए सबसे पहले लोन का एनपीए होना बहुत ज़रूरी है। लोन हमारा एनपीए में कब जाता है? जब हम उस पैसे को 3 महीने पे नहीं करते। तो सबसे पहले प्रयास कीजिएगा कि आपका लोन अकाउंट एनपीए में ना जाए। आप 2 ईएमआई नहीं दे पा रहे तो कम से कम तीसरे को मेंटेन करके चलिए ताकि आपका लोन अकाउंट एनपीए में ना जाए। अगर एनपीए में चला गया तो आपके पास जो सबसे पहला नोटिस रिसीव होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड नोटिस, जिसको उस पर लिखा आता है 13/2 का नोटिस। अब 13/2 का नोटिस आने का समस्या क्या है कि अब आपको एक ईएमआई नहीं देना है, अब आपको वो तीनों ईएमआई पे करने अपने लोन को स्टैंडर्ड करने के लिए। अब आपका कोई बकाया नहीं रहना चाहिए। उस नोटिस में मेंशन रहता है कि आपने इस बैंक से इतना का लोन लिया है, आपका इतना बकाया है, अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो आपको बैंक को इतना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपका पेंडिंग अमाउंट है। अगर आप उसको पे करते हो तो 13/2 का जो नोटिस है वो वहीं पे समाप्त हो जाता है, फिर से आपका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड हो जाता है और अपने ईएमआई को आप दोबारा से पे करने लगते हो। पर उन 60 दिनों में अगर आप अपनी ईएमआई को नहीं पे कर पाए, बहुत सारे लोग तो 13/2 के नोटिस आने के बाद उस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। उनको लगता है ऐसा क्या ही हो जाएगा अगर हम लोग 13/2 का नोटिस का जवाब नहीं देंगे। तब क्या होता है कि 13/4 का नोटिस आता है, जो कि सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस है। मतलब वास्तविक रूप से बैंक का अधिकार हो चुका है पर बैंक आपसे पोजीशन नहीं मांग रहा। उसके लिए आपको 60 दिन का समय देता है। अगर आपकी स्थिति अच्छी है, आपका लोन अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा है, तो आप इसके ऑब्जेक्शन के लिए डीआरटी में जा सकते हो। पर डीआरटी भी बहुत एक लंबा, और ये वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनका 2-3 महीने का प्रॉब्लम है, उन्हें 6 महीने का समय मिल गया
तो वो बैंक को पैसे दे पाएंगे। तो डीआरटी में जाने के लिए सबसे पहले तो आपका 25% अमाउंट पेड होना चाहिए, नहीं पेड है तो डीआरटी में जमा करवाया जाएगा। इसमें कोर्ट चार्जेस होते हैं, जो वहाँ के वकील हैं वो 1-1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। अगर बहुत सारे लोग नहीं चार्ज कर पाते तो 13/4 के नोटिस में भी आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपने लोन को रेगुलाइज करा सकते हैं पूरे पेनल्टीज को भर के। अगर आप 13/4 के नोटिस में नहीं रिप्लाई करते, क्योंकि 13/4 में अमूमन देखा गया है कि बैंक कस्टमरों को एंटरटेन करना बंद कर देती है, और बैंक का पर्पस ये होता है कि हम आपके प्रॉपर्टी को बेच देंगे। अब ये समझिए कि बैंक का इंटेंशन प्रॉपर्टी को बेचने का कब होता है? जब आपने मान लीजिए 20 लाख का लोन लिया, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख है, तो बैंक यहाँ पे ये प्रयास करती है कि आपके साथ सेटलमेंट हो ही ना, आपको कोई समझौता मिले ना, क्योंकि बैंक को पता है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो बैंक का पहला प्रायोरिटी होता है कि आपके संपत्ति को बेच दे। तो उसी के लिए लोग इसको रोकने के लिए डीआरटी अप्रोच करते हैं। अदरवाइज आपके पैसा है तो 13/4 के नोटिस समय भी आप रोक सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल था क्या बैंक सेटलमेंट करता है? क्योंकि आपका ये सिक्योर लोन है तो बैंक सेटलमेंट के प्रोसीजर को लगभग ना के बराबर ही करता है। अगर आपको इसमें चाहिए, रिलीफ चाहिए आपको, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 20% का स्लॉट मिल सकता है, वो भी हर मंथ अवेलेबल नहीं होता। जिस मंथ में ऑफर चल रहा होता है तभी आप ओटीएस के थ्रू 20% ले सकते हो, अगर आपने 13/4 के नोटिस के बाद भी जवाब नहीं दिया। और एक चीज मैं मेंशन कर दूंगा बीच में ही कि जितने लोग सोच रहे हैं कि हम बात करें, एडवाइस ले, तो 13/4 के नोटिस तक ही कीजिएगा, क्योंकि एक बार डीएम नोटिस आ गया तो आपके पास लगभग समय नहीं रहेगा, आपके पास समय नहीं रहता है, तो आप हेल्प कैसे मांगोगे? उसके बाद आता है पोजीशन नोटिस, जिसको सेक्शन 14 का नोटिस बोलते हैं, जो कि एक डीएम साहब का नोटिस होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि अमूमन दिन आपके घर को बेचा जाएगा, नीलाम किया जाएगा। उससे पहले 2 अखबार में इश्तिहार दिए जाते हैं और एक प्रोसीजर है जो नीलामी का है। अब हमें नीलामी रोकनी, हमें क्या करनी होगी? तो सबसे पहले जैसे ही आपका पोजीशन का नोटिस आता है तो आपको एक ऑब्जेक्शन लेटर लिखना है। आपके यहाँ पे डीएम बैठते हैं, कलेक्टर बैठते हैं, जो भी अधिकारी का लेटर आता है कि बैंक ने एक तरफा डिसीजन लिया है, हमारे पक्षों को नहीं सुना है। इसके अगेंस्ट में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो और आप ये भी डिमांड कर सकते हो कि सर उस समय मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, उस समय हम पे नहीं कर पा रहे थे, मेरी जो भी समस्या थी, आर्थिक स्थिति नहीं थी, मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, उस समय पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थे, अभी हम सक्षम हैं अपने ईएमआई को पे करने के लिए, हम अपने पूरे पेनल्टीज को पे कर देंगे, अपने लोन को फिर से रेगुलाइज करेंगे। तो डीएम के पास ये अधिकार होता है कि आपके पेनल्टीज को जमा करवा के आपके लोन को दोबारा से रेगुलाइज कर देगा, और साथ ही एक पत्र साइन करवा लेता है कि भविष्य में आप ये वादा करो कि आप अपने लोन को कभी भी एनपीए नहीं होने दोगे। अगर एनपीए होता है तो उस स्थिति में हम आपके प्रॉपर्टी को सीधे तौर पे नीलाम कर देंगे। तो ये चीज़ अगर आप डीएम साहब से कंफर्म करते हो तो डीएम आपको पूरा मौका देते हैं अपने लोन को रेगुलाइज करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर अगर हम पैसे नहीं पे कर पा रहे हैं तो लोन को रेगुलाइज कैसे करें? तो यही एक प्रक्रिया है जिससे आप अपने लोन को रेगुलाइज कर पाओगे, दोबारा से लोन को चला पाओगे। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, पर्सनली बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।